जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये गणित के क्लास 9 और 10 दोनों में है ये चैप्टर। तो अगर आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहते हैं तो आप लोगों को इस चैप्टर के सारे फार्मूले बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और आप लोग तो जानते हैं कि अगर फार्मूले तैयार हैं तो सवाल 70 से 80% ऐसे ही आप लोग हल कर सकते हैं। तो इन सब जो जितने भी आकृतियाँ इसमें है, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सबको हम लोग पूरा चित्र देख करके फिगर से और समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहली आकृति है घनाभ। अंग्रेजी में क्यूबॉइड, CUB। ये होता है ऐसे। AL, AB और AH। तो चलिए दोस्तों, देख हम जान लेते हैं घनाभ होता क्या है। घनाभ ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों अलग अलग हो, उसको हम लोग घनाभ बोलते हैं। घनाभ ऐसे होता है, जैसे ये जो आकृति देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं घनाभ। जैसे ईंट हो गया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये लंबाई है, इसको चौड़ाई बोलते हैं, और ये इसको ऊंचाई बोलते हैं। घनाभ ऐसे ही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, मतलब इसके ऊपर ऊपर का ये सब क्षेत्र जो ये दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं इसमें पहला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिए दोस्तों, अगर हम इस सतह का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो यह आएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, और इधर भी है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस। अब देखिए ये है हमारा चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो ये आएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कि इधर भी है और इधर भी है। ये आएगा बड़ा 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस। अगर इस तरह ये वाला देखेंगे हम लोग, ये तो ये हमारा चौड़ाई गुणे, और नहीं, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है। तो इसको हम लोग अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये हमारा आएगा लंबाई गुणे ऊंचाई या ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारा हो जाएगा HL। इसमें से 2 कामा ले लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। यही फार्मूला होता है। अगर इसको ध्यान में देखेंगे तो इस सब 6 को सतह होते हैं, 6 को चाहेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, LB प्लस 2BH प्लस 2BH, सबको जोड़ेंगे तो यही फार्मूला बनता है। मतलब कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। अगला फार्मूला है दूसरा, घनाभ का विकर्ण। जैसे घनाभ का विकर्ण होता क्या है,
जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी आकृति आयत है, जैसे आप आयत बना दे रहे हैं, तो ये आयत का यहाँ से इसको मिलाते हैं ना, तो इसको आयत का विकर्ण बोलते हैं। तो इसी तरह से अब ये घनाभ है, तो घनाभ में हम लोग देखेंगे इस वाला भुजा से, मतलब इस कोने से इस कोने तक जो लंबी मतलब जो भी लाइन आएगी उसी को विकर्ण बोलते हैं। अब उसको ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब इसको निकालना चाहेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे इस आकृति में यहां से समझते हैं, इस कोने से लेकर के इस कोने तक जो भी दूरी है उसी को विकर्ण बोलते हैं। अगला फार्मूला है तीसरा, घनाभ का आयतन। आयतन ये होता है मतलब तीन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीन मतलब जो भी दूरियां दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा करेंगे तो ये होता है घनाभ का आयतन, यानी कि हो जाएगा यल बी एच। और एक और होता है घनाभ का पार्श्वीय क्षेत्रफल। पार्श्वीय या चारों दीवारों। ये क्या होता है, जैसे चारों दीवार मान लीजिए एक घनाभ है, तो इसमें पार्श्वी या साइड से, पार्श्वी मतलब साइड, चाहे चारों दीवार मतलब ये दीवार ये दीवार ये दीवार और ये दीवार, इन चारों दीवार का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वो होता है पार्श्वीय क्षेत्रफल। अब ये होता क्या है, इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, ये आएगा चौड़ाई मतलब ये लंबाई गुणे ऊंचाई, इधर भी आएगा लंबाई गुणे ऊंचाई, और ये वाला चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ये आएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा पार्श्वीय क्षेत्रफल। जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2, चाहे ऐसे लिख दे रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा लंबाई गुणे ऊंचाई, तो यल एच, अब प्लस अगर इसका निकालेंगे तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2 बी एच। हम देख रहे हैं ये दो कहने लिख रहे हैं कि ये है तो इधरियों भी उतना है, फिर ये है तो इधरियों भी उतना है, इसलिए 2 से गुणा किए हैं। अब इस सूत्र बनता है 2 एच कामन ले लें, 2 भी कामन लेते हैं, यल प्लस बी इंटू एच। ये होता है घनाभ के पार्श्व या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगला आकृति हम लोगों का घन, दूसरा है घन। क्यूब, ये क्या होता है, घन क्या होता है, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसको घन बोलते हैं। जैसे ऐसे, जैसे लीडो का जो पासा होता है ना, वो भी एक घन का होता है, घन के आकार का होता है। जैसे ये छोटा सा ये लकड़ी का गुटका है, ये घन है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि मान लीजिए लंबाई मानते हैं, चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो तीनों बराबर है, इसको बोलते हैं हम लोग घन। अब इसका भी फार्मूला हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसमें पहला हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से देखिए, इसी में हम लोग, अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी सब भुजा बराबर होती है, सब भुजा को मानते हैं कि ए है, सब भुजाएं बराबर है तो सब भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। अब इसी सूत्र में हम लोग यल की जगह भी ए, बी की जगह भी ए, एच की जगह भी ए, सब जगह ए रखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा अभी ए स्क्वायर और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर, अब 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। अगर ये याद है तो समझिए कि ये भी याद है। और घन होता कैसा है, घन ऐसे होता है। अगर ऐसे भी हम लोग देखेंगे, ये 6 को सतह है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग की तरह है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग ये भी है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। 6 को सतह है तो आएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, अगला सूत्र हम देख लेते हैं, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण इसी में रख लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, मतलब कि 3a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा कर्ण में 3a, ए चूंकि बाहर आ जाएगा तो इसका फार्मूला होता है कर्ण में 3a। अगला सूत्र है इसका घन का आयतन। घन का आयतन यहाँ पर हम घनाभ का आयतन देखें यल बी एच, मतलब तीनों भुजाओं को गुणा किए हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ए है तो ए गुणे ए गुणे ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यू, ए की घाते 3। और अगला है घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल, अगर इसमें हम लोग रखेंगे तो वैसे भी देख लीजिए, यहाँ से ये घन है, अगर समझेंगे यहाँ से ना तो कभी सूत्र भूलेगा ही नहीं। जैसे ये घन है तो पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर नीचे का छोड़ देना है, इस चारों का लेना है। तो यहाँ से ये आएगा ए स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए, मतलब 4 को ए स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर। ऐसा करते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगला आकृति है बेलन। बेलन के बारे में देख लेते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला आकृति। अगला आकृति है बेलन। तीसरा बेलन, अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं, CY सिलेंडर। ये होता कैसा है, इसका आकृति ऐसे, ये हो गया हमारा बेलन। इसमें इसको ये ऊंचाई बोलते हैं, इसको यच, यहाँ से यहाँ तक ये यच है, और यहाँ से ये त्रिज्या आर, स्मॉल आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। सब हम आकृति में देखेंगे। जैसे सिलेंडर, बेलन जब इसको हम लोग देख, इसमें अच्छा आसानी समझ में आएगा। ये हमारा है बेलन, चूंकि थोड़ा सा मोटा है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि बेलन है। इसमें ये ऊंचाई हम लोग इसको ये ऊंचाई बोलते हैं, और ये त्रिज्या, मतलब ये पूरा एक वृत्त की तरह है ना, वृत्त है। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। अब इसका हम लोग सब सूत्र देख लेते हैं। बेलन, बेलन कहने का मतलब कि रोटी बेलने वाला बेलन नहीं, पाइप है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसका पहला सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या
हाँ वक्र पृष्ठ ही कहेंगे। अब ये देखिए वक्र पृष्ठ होता क्या है, ये जो बेलन है ना, जो ये सतह है ये वाला, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब टेढ़ा होता है, तो आप लोग तो जानते ही हैं, तो इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसी का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ में। तो ये होता क्या है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। आप देखिए आधार की परिधि, ये आधार यही ना है, इसको आधार बोलते हैं। तो ये आधार, आधार हम देख लें कि वृत्त है, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2πr। तो रख ले रहे हैं वक्र पृष्ठ परिधि होता है 2πr, और ऊंचाई को हम लोग यच यहाँ लिख दिए हैं, यच मतलब ये सूत्र हो जाएगा हमारा 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम आगे देख लेते हैं दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। टोटल सरफेस एरिया, इसको CS से कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, इसको TS से टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए जब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो उसमें होता क्या है, अच्छा समझ लेंगे ना तो फिर भूलेंगे नहीं कभी। और सवाल जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 के चैप्टर में सब सवालों को चित्र को अच्छा समझे नहीं है तो सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, इस संपूर्ण पृष्ठ में ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में ये भी और ये भी, इन दोनों को भी निकाल करके जोड़ेंगे क्षेत्रफल, और ये सब जोड़ेंगे तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिख लेते हैं, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं वक्र पृष्ठ, अब प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। आप देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो यही है 2πrh प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। सिरा कैसा है देखिए, यहाँ पर सिरा एक वृत्त की तरह है ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम लोग जानते हैं πr²। तो लिख ले रहे हैं ये सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का πr², लेकिन दो को सिरा है देखिए यहाँ पर, एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है, ऊपर नीचे दोनों है, तो दो गो है तो इसलिए हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2πr²। अब इसमें हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से बनेगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ दो कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा h प्लस r। ये सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ। अगर फार्मूला याद है तो हम कह रहे हैं कि फार्मूला याद है, 70 से 80% सवाल आप लोग लगा लेंगे। अगला है, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया है, संपूर्ण पृष्ठ हो गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका आयतन। तीसरा है बेलन का आयतन। ये होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। यहां पर लिख रहे हैं आधार का क्षेत्रफल
गुणे ऊंचाई, तो ये हमारा आएगा आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये है आधार का क्षेत्रफल, आधार है तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, चूंकि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई है एच, मतलब कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसको हम भी लिख दे रहे हैं वॉल्यूम भी से, तो हो जाएगा हमारा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो हम लोग बेलन का पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला आकृति है शंकु। तो चलिए शंकु के बारे में देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चार नंबर है शंकु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ये कैसा होता है, ऐसे ये हो गया। जैसे जोकर की जो टोपी होती है ना, उसी को शंकु, शंकु का आकृति वही है। इसमें इसको यच बोलते हैं, ये होता है यच। इसको बोलते हैं ऊंचाई, ये होता है यल। पूरा ये तो यच हो गया, ये होता है यल। इसको बोलते हैं तिर्यक, ऊंचाई। और ये होता है आर, यहाँ से यहाँ तक। ये तिरछा है इसलिए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये ऊंचाई सीधा है इसलिए ऊंचाई बोलते हैं। ये ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या या आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सब सूत्रों को। तो पहला है शंकु का वक्र पृष्ठ। देख लीजिए शंकु बनाए हैं एक, ये हो गया मान लीजिए शंकु, समझने के लिए बस बना दिए हैं। ये जोकर की टोपी की तरह है ना, ऐसे आकृति है, जिसमें इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। जो बीच में से है दिख नहीं रही इसको, मतलब जो ऊंचाई ऐसे है उसको, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है उसको बोलते हैं ऊंचाई, और इसे तिरछाई है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और त्रिज्या यहाँ से ऐसे करेंगे, ये आधा दूरी, इसको त्रिज्या बोलते हैं। पूरा व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो चलिए देर न करते इसको हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ, इसका फार्मूला होता है पाई आर यल। पाई आर यल। अगर इसको समझना चाहेंगे ये आया कैसे है, तो उसको तो समझने में टाइम, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बाद में कभी बताएंगे। अब दूसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। हाँ, इतना जरूर जान ले रहे हैं। जैसे वक्र पृष्ठ में होता क्या है, बस वक्र पृष्ठ में बस ये जो सतह दिख रहा है ना, ये होता है वक्र पृष्ठ, बस ऊपर का ये, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ शंकु का। ये होता है पाई आर यल। आर क्या है, आधार की त्रिज्या है, यल तिर्यक ऊंचाई है, पाई का मान होता है 22/7। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ भी लेंगे, मतलब ये वाला क्षेत्रफल भी लेंगे, और साथ में नीचे एक वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ अब प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ हम देख रहे हैं यहाँ से पाई आर यल है, और आधार का क्षेत्रफल बस नीचे का वृत्त की तरह है। देखिए वृत्त की तरह है, तो एक गोला है, तो गोला नहीं मतलब एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन हमारा हो जाएगा यहाँ से पाई आर कॉमन, यहाँ पर लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। पाई आर यल बचेगा यहाँ से प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ होता है शंकु का पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। और एक और जैसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कभी कभी नहीं दिया रहता है तो वो भी पूछ लेता है, वो भी लिख ले रहे हैं। तीसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल, ये होता है यल, ये है। अब हम देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, अगर देखेंगे ध्यान से ऐसे, मतलब इधर यहाँ बना दे रहे हैं, ये वाली आकृति अंदर वाली निकाल कर लाए हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 अंश का कोण है और ये यल है हमारा, ये एच है और ये आर है। तो हम देख रहे हैं कि क्या बोलते समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यल स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी, मतलब सूत्र वहीं से आया है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगला है चौथा सूत्र, शंकु का आयतन। एक बटा में 3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो बेलन का आयतन है ना उसी का 1/3 होता है शंकु का आयतन। अगर बेलन का आयतन याद है, अभी जो पढ़े हैं, अगर बेलन का आयतन याद होगा तो उसमें अगर 3 से भाग देते हैं तो शंकु का आयतन आता है। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग अगली आकृति देख लेते हैं, गोला। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं गोला, इसको मिटा दे रहे हैं। 5 नंबर स्फीयर, गोला। गोला कैसा होता है, ऐसे। ये हो गया गोला। वृत्त नहीं, वृत्त और गोला में अंतर है, ये त्रिज्या है। गोला, गोला ऐसे, जैसे ये देख रहे हैं ना गेंद है, ये इसको गोला बोल सकते हैं। गोला मतलब गोल है। और इसका हम लोग सब सूत्र के बारे में देखेंगे। तो देख लेते हैं गोले का वक्र पृष्ठ। पहला सूत्र है गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये इसका पूरा क्षेत्रफल ये निकालेंगे, ये हमारा होता है वक्र पृष्ठ। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोला है, इसका वक्र पृष्ठ में तो ये पूरा निकाल ही लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ में भी क्या आएगा, वही ना आएगा। तो हम लोग को ये हो जाएगा हमारा गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी एकदम यही सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन देख लेते हैं। तीसरा है गोले का आयतन। ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन। गोला में बस इतना ही है। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ ये भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यू। अब अगला है अर्धगोला, यहीं पर लिख ले रहे हैं 6 नंबर
अर्धगोला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फेयर। अर्धगोला आकृति बनाएंगे तो ऐसे ऐसे अर्धगोला है, जिसमें यहां से यहां तक की त्रिज्या r होती है। इसका भी चित्र बनाए हैं, समझने के लिए बनाए हैं। ये हो गया हमारा अर्धगोला, बस समझने के लिए बनाए हैं। अब देखिए ये हो गया अर्धगोला, जिसका हम लोग वक्र पृष्ठ लिख लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पहला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखिए पूरा गोले का होता है 4πr²। आधा गोला करता है, आधा कर देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। तो आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग देना। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देना, 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, तो होगा 2πr²। बस। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। अर्धगोले का संपूर्ण, ये मत सोचेंगे कि इसमें भाग दे दिए तो आधा हो गया तो इसमें भाग दे दें, तो भाग दें ठीक है, यहाँ से भाग देना आएगा 2πr²। तो 2πr² है क्या, बस ये ऊपर का क्षेत्रफल है, ये 2πr²। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ जब निकाल रहे हैं तो ये भी तो सतह बढ़ रहा है ना, अर्धगोला है तो ये बढ़ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², चूंकि एक वृत्त की तरह है, वृत्त है, इसका क्षेत्रफल होगा πr² और ये है 2πr²। तो इसको जोड़ेंगे तो 2πr² और फिर πr² बनेगा क्या 3πr²। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। अब अर्धगोले का आयतन देख लेते हैं। अर्धगोले का आयतन, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 πr², 4/3 πr³। तो अर्धगोले का हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 चाहे 2/3 πr³। बस इतना ही है सूत्र। क्लास 9 और 10 दोनों में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में इससे अधिक सूत्र नहीं है। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का 70 से 80% सवाल हल हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का पेपर देना है, किसी वजह से हो सकता है कि तैयारी ना हुआ हो मैथ का, तो मैथ का एक सीरीज निकालेंगे जिसमें हर चैप्टर से 4 या 5 को सवाल लगा करके 40-50 या 60 सवाल होंगे। सब चैप्टर का सवाल करवा देंगे, जिससे आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा और अच्छे से पास हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।